वेलकम बैक। देखिए, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं जहां पर मैंने आपको साफ साफ ये बात बताई थी कि भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से काम इसमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो अटक रही है सबके लिए वो ये है कि जब वो पैसे मांगते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये मांगते हैं वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी आप डिपॉजिट कर दोगे और हो सकता है जब आप बैंक बीसी छोड़ो या बैंक बीसी कैंसिल करो या फिर उसमें काम नहीं करना चाहते आप, तो वो आपको पैसे रिफ़ंड हो जाएं। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ले रहे हैं तो वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सब लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराते हैं, पर जहाँ पर पैसे की बात आती है वहाँ पर वो रुक जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि 5,000 रुपये देने चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो आज की वीडियो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए है जो बैंक बीसी लेना चाहते हैं, स्पेशली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी मिलने के बाद आपको जो मेन काम है वो मेन काम आपको नहीं मिलता। कौन सा मेन काम है? मेन काम है आपका बैंक अकाउंट खोलना। कौन सा बैंक अकाउंट खोलना? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है भाई, अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी ले रहे हो तो बैंक बीसी का मतलब क्या है? जब आप अकाउंट नहीं खोल सकते, जब आप उस बैंक का अकाउंट ही नहीं खोल सकते तो बैंक बीसी का क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है मुझे कि कम से कम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट तो हम खोल सकें, क्योंकि भाई कस्टमर आते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि भाई चलो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ही खोल दो, आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला का अकाउंट खोल दो, पर हमारे पास वो आईडी भी नहीं मिलती हमें। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये बेकार लगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो काम है जो हमें चाहिए, दूसरी आईडी कौन सी है? वो है मोबाइल नंबर चेंज करना आधार कार्ड में, और वो मिलता नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। ठीक है, मतलब ना तो अकाउंट खोलने की मिलेगी, ना ही आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने की आईडी मिलेगी। तीसरी आईडी है बच्चों के आधार कार्ड बनाने की आईडी। ठीक है, तीनों आईडी दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। हालांकि जो बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाली आईडी है, चलो वो तो मेन आईडी हो गई है, वो हर किसी को नहीं दे सकते, पर अकाउंट खोलने की आईडी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने की आईडी तो आई थिंक सबको मिल सकती है। और क्योंकि आप पैसे ले रहे हो भाई, जब 5,000 रुपये आप ले रहे हो तो फिर किस बात के ले रहे हो? आप जो सर्विस दे रहे हो 5,000 में, वो क्या दे रहे हो? वो दे रहे हो आप इंश्योरेंस करने की सर्विस। इसके अलावा AEPS की, मतलब आधार कार्ड से पैसे निकाल लिए, रिचार्ज कर दिया, बिल पेमेंट कर दी, तो ये सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी ऐप में मिल रही है भाई, कमीशन दूसरी ऐप में मिल रहा है। रही बात इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस आप डायरेक्ट LIC के एजेंट बन जाओ या किसी दूसरी कंपनी के एजेंट बन जाओ, वहाँ पर कम से कम आपको पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे तो काम तो आप वही कर रहे हो, बल्कि उस काम के पैसे दे रहे हो। फ्री के काम है, वो फ्री की सर्विस है, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये मुझे बेकार लगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सिस्टम कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जा रही है, वो भी बेमतलब की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर, वो है आपकी कि सिर्फ 5,000 रुपये नहीं देने आपको, क्योंकि 5,000 रुपये तो आपकी सिक्योरिटी है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर ईयर का, मतलब 1 साल का यहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, जो शायद मेरे केस में उन्होंने 1,080 रुपया कुछ बताया था, 1,000 रुपये समथिंग, तो वो मुझे देना था 1 साल का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा कई कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं कि सर हमने 21,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा लिया, उन्होंने हमें बोला कि पहले इंश्योरेंस करा लो, उसके बाद आपको बैंक बीसी मिलेगा, तो उन्होंने इंश्योरेंस भी करवा लिया। समझ रहे हो, मतलब पैसे भी अपने खाली बिल फंसा दिए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो रही है कि इंश्योरेंस करवाने के लिए बोल रहे हैं आपको। इसके अलावा जो मेन काम है जिसकी बात के वो पैसे ले रहे हैं, वो काम आपको मिल नहीं रहा, कब मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रेशर भी दे रहे हैं, मतलब कमेंट में मुझे बता रहे हैं लोग
वो बता रहे हैं कि भाई बैंक के जो बैंक बीसी वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, वो बोल रहे हैं कि भैया, वो ये बात बोल रहे हैं कि आपको इतने इंश्योरेंस कराने पड़ेंगे, इस महीने में इतने इंश्योरेंस कराने पड़ेंगे। तो एक तरह से वो मतलब पैसे हमसे लेके और हमें ही वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया इंश्योरेंस कराओ, ठीक है। तो सबसे मेन दोस्तों बात मुझे यहाँ पर ये लगी वैसे कि पैसे किस बात का ले रहे हैं भाई, जब आप सिर्फ इंश्योरेंस करने की आईडी दे रहे हो, जबकि वो फ्री मिल जाती है। यो AEPS है, आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली, मोबाइल रिचार्ज करने वाली, बिल पेमेंट करने वाली, वो सब फ्री मिल जा रही है। तो फिर आप 5,000 रुपये किस बात के ले रहे हो, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मुझे ये बुरी लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास अगर 5,000 रुपये ऐसे पड़े हुए हैं, चलो भाई पड़े हुए हैं, 5,000 रुपये की बात है, तो वो लोग दे दो। क्योंकि दोस्तों 5,000 रुपये इन केस आपने जमा कर दिए और बाई चांस अगर आपको आईडी मिल गई, क्योंकि अभी आईडी मिल नहीं रही है, अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने वाली आईडी मिल गई, या बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाली आईडी मिल गई, या फिर अकाउंट खोलने की आईडी मिल गई, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ 5,000 रुपये में आपको इतनी मेन आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए ये सही है। पर जिन लोगों के पास 5,000 रुपये भी अभी नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों बेकार है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो भाई 5,000 रुपये वहाँ दे दूँगा, फटाफट आईडी मिल जाएगी और मैं दुकान चला लूँगा, दुकान से पैसे आ जाएंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी पैसे ना दें, क्योंकि तुरंत आपको आईडी नहीं मिलेगी, ठीक है। टाइम लगेगा उस आईडी में, अब कितना टाइम लगेगा उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। मैंने भी ऑफिस से बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई कंफर्म नहीं है, अभी किसी को भी आईडी नहीं मिली है। हालांकि 1 साल से किसी को आईडी नहीं मिली है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसको काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक आईडी ना मिली हो, ठीक है। वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यही बात है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। 5,000 रुपये देने हैं दे दो, अगर पड़े हैं तो, मतलब ऐसे पड़े हैं कि चलो भाई चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 5,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, बहुत अर्जेंट है आपको, और आपका सिस्टम मतलब आपका जो महीना है वो, आपका जो महीने का हिसाब किताब है वो बेकार हो सकता है उन 5,000 रुपये को देने के बाद, तो फिर आप ना दें, बढ़िया रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ बात है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।